हेलो दोस्तों, नमस्कार। SM कृषि शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जब ट्रम्प यहाँ पे नए नए यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को मिले थे, नए नए मतलब सेकेंड टर्म के लिए। तुरंत उन्होंने टैरिफ का हथियार यहाँ पे निकाला था। पूरी दुनिया यहाँ पे परेशान हुई थी क्योंकि हर किसी के ऊपर उन्होंने टैरिफ यहाँ पे लगा दिया था। टैरिफ मतलब टैक्स ही। एंड इस चीज़ के चलते हमारे भी जो एक्सपोर्टर्स है उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पे हुई थी। पर बाद में गुड न्यूज़ यहाँ पे क्या सामने आई, देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे तो हर एक कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को खारिज किया, कहा कि ये आपके पावर में आता ही नहीं है जिसके थ्रू आप ये टैरिफ लगा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पे खारिज कर दिया। एंड सिर्फ खारिज नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि आपने ये जो पैसा कलेक्ट किया है वो इलीगल ही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफंड करना पड़ेगा। जैसी ये खबरें यहाँ पे सामने आई, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया, टैरिफ रिफंड से रिलेटेड सिस्टम क्रिएट यहाँ पे कर ली। एंड बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स जो यहाँ पे थे, अमेरिकन इम्पोर्टर्स, वो हम लोग को लाइन में लगते हुए देखने को मिल गए। लगभग मोर देन 3,30,000 इम्पोर्टर्स है जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, टैक्स कलेक्ट करके सरकार को यहाँ पे दिया था, ट्रम्प को यहाँ पे दिया था। और वो भी अमाउंट कितना था, $166 बिलियन। यस, इतना बड़ा अमाउंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला था। एंड अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अब ये पैसा यहाँ पे ट्रम्प को क्या करना पड़ने वाला है, मतलब ट्रम्प सरकार को रिफंड यहाँ पे करना पड़ने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, यहाँ पे हमारे इंडिया की भी अगर बात कर ले, ठीक है, इंडिया नॉट एज अ कंट्री बट इंडियन एक्सपोर्टर्स की अगर बात कर ले, हमारे भी जो कुछ बिजनेसमैन हैं उनको भी शायद से थोड़ा सा कोई स्लाइस यहाँ पे मिल जाए। बट उसके लिए उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस, जिनके साथ इनका बिजनेस चलता है, अमेरिकन जो बिजनेस पीपल्स है, उनके ये पैसा फिलहाल तो उनको यहाँ पे मांगना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इंडिया को शायद, मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स को लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ का रिफंड यहाँ पे पैसा मिल सकता है। ये फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते दोस्तों कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक्स हम लोग को आज के दिन भी बहुत अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पहले कैसे रहता था कि ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है, ये रहा अमेरिका, ठीक है, हमारा सामान मान लो $100 का था, पहले भी टैक्स था, मान लो 10% था, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते क्या होता था, 110, ठीक है, $10 जो था वो जाता था अमेरिकन गवर्नमेंट को। बाद में ट्रम्प आ गया, वो बोलते हैं नहीं भाई और 50 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 पहले से ही था, 50 और, मतलब 60% के आसपास तक का टैक्स यहाँ पे चला गया था। ऐसी बात नहीं थी कि भाई 10 को हटा दिया, माफ़ कर दिया, वो तो तभी था, अभी भी है। तो इसके चलते क्या हो गया, 100 की चीज़ यहाँ पे 60 और 160 हो गई। भाई अभी 110 की चीज़ 160 हो जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकली सिर्फ देख लेना, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ओर मत जाना। तो भाई बिजनेस को तो नुकसान होगा ही होगा, कौन खरीदेगा। अगर मैं आपको कोई, अगर एक आज के दिन मान लो, अगर एक कोई भी चीज़, अगर एक मोबाइल फ़ोन 10,000 का देता हूँ, उसकी एक्चुअल वैल्यू 10,000 है, बट सडनली अगर मैं बोल देता हूँ भाई कि अब ये फ़ोन हो चुका है 15,000 का, 16,000 का, अब खरीदोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो इस चीज़ के चलते हमारे काफ़ी इंडियन बिजनेसमैन को भी क्या होना पड़ा, नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा। एंड कैसे, डिमांड तो यहाँ पे कम हो गई। एंड इस चीज़ को बचाने के लिए हमारे इंडियन बिजनेसमैन ने फिर क्या कर दिया कि जो चीज़ है उसको सस्ता बेचना स्टार्ट किया, मार्केट को बचाने के लिए। क्योंकि नो डाउट काफ़ी बड़े लोग होते हैं, उनके पास भी अच्छे खासे कॉन्टैक्ट होते हैं, उनको भी ये बात पता होती है कि ट्रम्प टैरिफ लंबे देर तक नहीं चलने वाला है। इतना ज़्यादा जो गुडविल क्रिएट किया है, मार्केट क्रिएट किया है, उसको खोना नहीं चाहिए। खोना नहीं चाहिए मतलब अगर चीज़ें अगर 100 पे ही बेचने लगे एंड टैरिफ यहाँ पे 50 हो गया, 60 हो गया, तो भाई ये 150 $160 पे चीज़ें चली जाएगी, तो कोई खरीदेगा नहीं, हमारा मार्केट शेयर चला जाएगा। हमारे इधर के बहुत सारे बिजनेस वालों ने क्या कर दिया, एक्सपोर्टर्स ने क्या कर दिया, जो 100 की चीज़ थी, यस, उन्होंने कम दाम पे बेचना स्टार्ट की। इस प्रकार से कम दाम में बेचना स्टार्ट की कि पहले जो सामान अमेरिका में मान लो $110 पे बिकता था, वो वैसा ही बिके। इस चीज़ के लिए उनको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। जैसे कि अगेन कह रहा हूँ, एग्जैक्टली मैथ्स के ऊपर मत जाना, मतलब मान के चलो पहले वो 100 पे बेचते थे, अब वो कह रहे भाई ये 60 तक का टैक्स चला जाएगा, 160 यहाँ पे हो रहा है, ऐसा हो गया तो बैंड बच जाएगी। एक काम कर लेते हैं, अब पहले 110 पे चीज़ें जाती थी, ठीक है, टैक्स तो वैसे के वैसे यहाँ पे देना पड़ने वाला है, तो अभी हम यहाँ पे काम करते, चीज़ों को 50 पे बेच देते हैं। 50 पे बेचेंगे, 60 का टैक्स यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये 110, मतलब जैसा प्राइस चल रहा है वैसे ही चलेगा। बट इससे हुआ क्या, यस, हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को इसका झटका यहाँ पे उठाना पड़ा, नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा।
ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते जो अमेरिका के जो बिजनेस करने वाले जो लोग थे वो इम्पोर्टर हो गए। वो क्या करते थे, ये जो टैक्स का अमाउंट है वो कलेक्ट करके ट्रम्प को देते थे, मतलब वहाँ की सरकार को देते थे। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। अब ये रिफंड किसको जाएगा, क्या आम जनता को जाएगा? नहीं, वहाँ के जो इम्पोर्टर थे, जो जिन्होंने टैक्स यहाँ पे जमा करवाया था सरकार के पास, उन्हीं के पास तो प्रूफ रहेगा, उन्हीं के अकाउंट में वो पैसा वापस जाते हुए देखने को मिलने वाला है। सो जैसे ही इस खबर यहाँ पे सामने आई कि अमेरिकन सरकार वापस उन इम्पोर्टर्स को बोलेंगे कि ले लो भाई, आपने ज़्यादा पैसा भर दिया। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारे कुछ भारतीय एक्सपोर्टर्स ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम प्राइस नहीं रखा, उन्होंने अपने प्राइस को कम किया था, मतलब खुद नुकसान उठाया था। सो इसीलिए दोस्तों अब ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि लगभग 166 बिलियन डॉलर का ट्रम्प टैरिफ रिफंड जो यहाँ पे मिलने वाला है, इसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे कुछ स्लाइस यहाँ पे मिल सकता है, कुछ पैसा मिल सकता है। बट उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, यस, वहाँ के जो अमेरिका के साथ जो वहाँ के जो बिजनेस वाले हैं, इंपोर्टर्स है, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे ये पैसे उनको यहाँ पे मांगने पड़ेंगे भाई, कि जब बुरा वक्त यहाँ पे था, ठीक है, तो हमने वो नुकसान उठाया, आपने तो उठाया नहीं, तो इसीलिए अब आप क्या कर दो, आप ये पैसे को यहाँ पे हमें दे दो। अब कैसे देंगे, तो अलग अलग नुस्खे होते हैं भाई, डिस्काउंट दे दो, क्रेडिट नोट दे दो, फ्यूचर में एडजस्ट कर लो। एंड अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो आप देख सकते 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास का पैसा इंडियन एक्सपोर्टर्स को शायद से, मैं लिखा है दोस्तों, शायद से यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये सारी रिपोर्ट दोस्तों, ये GTRI की रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेड की अगर बात कर ले, ठीक है, उनकी रिपोर्ट है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स ने इस चीज़ की डिमांड यहाँ पे करनी चाहिए। एंड इसीलिए दोस्तों जैसे ये खबर सामने आई तो बहुत सारे जो स्टॉक्स थे, खास करके जिनके लिए अमेरिकन मार्केट काफ़ी बड़ा रहता है, जिससे वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, उनके स्टॉक्स हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। और इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनियाँ नजर आई, टेक्सटाइल वाली कंपनियाँ एंड सी फूड वाली कंपनियाँ, क्योंकि इनका ही मार्केट की अगर बात कर ले, वो अमेरिका से रिलेटेड ज़्यादा कमाई यहाँ पे करते थे। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसी कंपनियाँ 6.5-7% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गए। क्यों? क्योंकि अब इनकी उम्मीद यहाँ पे बढ़ चुकी है कि शायद से इनको कुछ पैसा यहाँ पे वापस मिल जाए। एंड अगर मिल जाएगा तो भाई मार्जिन सुधर जाएंगे आने वाले समय में। हम कह सकते हैं अभी ये तो सारी चीज़ें कब चल रही है, अप्रैल से स्टार्ट हुई है, अप्रैल देन मई देन जून, तो Q1 में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी उम्मीद में आप देख सकते हैं गोकुलदास जैसे एक्सपोर्ट जैसी कंपनियां भागते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज आप देख लो, इनका लोकेशन चेक कर लो, अमेरिका में 72.5% तक का बिजनेस चलता है इनका, 100% में से 70% से ज़्यादा। तो इसीलिए जब ये खबर टैरिफ की सामने आई थी, इस कंपनी की हालत ख़राब हुई थी। अब ये रिफंड की खबर आई है तो इसी चीज़ के चलते ये कंपनी भी थोड़ा बहुत हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अरविंद लिमिटेड। सो अरविंद लिमिटेड भी आज के दिन 1-1.25% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 30% से ज़्यादा अमेरिकन मार्केट में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल रेवेन्यू में 10% एक्सपोजर तो अमेरिका से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर पैसा आएगा तो भाई इनके भी रेवेन्यूज़ आने वाले समय में ओवरऑल इनकम में हम लोगों को थोड़ा इजाफा देखने को मिल जाए। देन वेल्सपन लिविंग की अगर बात कर ले तो ये भी कंपनी आप देख सकते हैं 4.5% के आसपास यहाँ पे भागी है। सबकी कहानी वही है दोस्तों कि इन्होंने ट्रम्प टैरिफ के चलते काफ़ी बुरे दिन देखे थे, काफ़ी हालत ख़राब हुई थी। देन इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर ले, ये सारे टेक्सटाइल गारमेंट वाली कंपनियां देखने को मिल रही है। देन कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर ले, ये सी फूड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, ये भी आप देख सकते हो 5.5% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप चेक कर सकते हो 1981 में ये कंपनी स्टार्ट की हुई थी। एंड कौन से बिजनेस में एंगेज है, इन अ प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ सी फूड। एंड इनके लिए भी अमेरिकन मार्केट ही हम लोग को बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इन कंपनीज को अच्छा खासा पैसा यहाँ पे मिल सकता है रिफंड के फॉर्म में, ठीक है। बट इसके लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये इंडियन एक्सपोर्टर के अकाउंट में नहीं आएगा, वो अमेरिकन जो इम्पोर्टर्स थे उनके अकाउंट में जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्टर्स को वहाँ के इम्पोर्टर्स के साथ बात करनी पड़ेगी। एंड इस चीज़ का जो बेनिफिट है, ठीक है, वो यहाँ पे उठाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर वो बेनिफिट अगर यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है, एंड बेनिफिट भी किसको मिलेगा, जिन्होंने एक्चुअली उस समय में नुकसान को झेला होगा। हाँ, अगर नुकसान को नहीं झेला होगा भाई, ठीक है, एंड अल्टीमेटली वहाँ के जो इंपोर्टर है उन्होंने उस नुकसान को झेला होगा, तो फिर भाई वो रिफंड उनको मिल रहा है, वो तो ठीक ही है। बट अगर इंडियन एक्सपोर्टर ने अगर वो नुकसान उठाया होगा, अगर अपने प्राइजेस को गिराया होगा वहाँ पे सेम प्राइस को चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो वो इस चीज़ की डिमांड तो यहाँ पे ज़रूर करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा गया तो ये नुकसान किसने बेयर किया है, हमारे इंडियन एक्सपोर्टर ने। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये जो कंपनियां थी वो हम लोग को अच्छा खासा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।